कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, 2 से 3 दिन बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अक्सर कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए ताकि आप कल या 2 दिन बाद जब पेपर में बैठो तो एटलीस्ट इन गलतियों को कभी ना करें। इनसे क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो ऐसी गलतियों को देखता है तो आपके नंबर काट लेता है। एग्जामिनर पर एक गलत प्रभाव पड़ता है, जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं उनसे भी वो नंबर काट लेता है कभी कभी। इतना मतलब आदमी कॉपी चेक कर रहा है और वहां से आपको ऐसी चीजें आपको देखने को मिले जो ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से एग्जामिनर का मूड खराब होगा, तो वो आपका उस मूड खराब की जो बदौलत आपका क्या करेगा, वो सही प्रश्नों के उत्तर भी काट लेता है, यानी सही प्रश्नों के नंबर भी काट लेता है आपसे। ठीक है, तो पहले हम गलतियों को एक बार बता रहा हूं मैं आपको, ये गलतियां आपने कभी ना कभी की होंगी या हो जाती हैं बाई मिस्टेकली, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। सबसे पहले कभी भी आपको पेज नहीं छोड़ने। पेज नहीं छोड़ने मतलब क्या है, आपने पेपर देखा, पेपर में आपने देखा कि पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपने छोड़ दिया कि पहले का क्या यहाँ पे लगा दूंगा, दूसरे का एक पेज छोड़ दिया, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न कर लूंगा। फिर दूसरे का क्या, आपको लगा क्या भाई फलाना चीज आई है कि एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, हम क्या करते हैं, अरे यार ये अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, क्वेश्चन बाद में लिख दूंगा, इसके लिए इतनी जगह छोड़ दे रहा हूं, 3 लाइन में तो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे का ख देखा आपने, दूसरे का ख भी नहीं हुआ, तो आपने ऐसे ही कर करके आपने ऐसे मान लीजिए 2 पेज छोड़ दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 2 पेज छोड़ दिए कि 2 पेज में तो आ जाएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है, उसने देखा इसने तो कुछ किया ही नहीं है, बस पेज पलटा, अरे कुछ नहीं किया, बस आगे के क्वेश्चन ही नहीं चेक करता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि एग्जामिनर देखे कि 2 पेज आपने लगातार खाली छोड़ दिए तो कॉपी नहीं देखी, या आपने देखा एग्जामिनर कुछ किया ही नहीं है, मूड खराब हो जाता है। उससे क्या होता है, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। तो वो सही क्वेश्चन भी आपने किया हो उस पर भी ज्यादा वो नहीं करता, इस साला ये तो बेकार है बच्चा, इस तरीके से। तो आपको क्या कभी भी पेज नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि देखिए पेपर में और बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं पेपर करने के लिए कि आपको सबसे पहले वो प्रश्न आपको करने हैं जिनके उत्तर आपको सही से आते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मान लीजिए पहले आपने कर दिया पहले का कै, ठीक है, फिर आपको याद आ रहा है कि 5वें का ख कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर डालो 5वें का ख, आप उत्तर कर दीजिए। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो वही नंबर देगा जो 5वें का ख है। उनके पास में पूरा पेपर होता है, उनके पास में पूरा सॉल्यूशन होता है। तो आप लोग ये ना घबराएं कि आपने पहले क्वेश्चन पहले का क किया है, उसके बाद में जस्ट आपने 5वें का क कर दिया, तो ये बीच वाले प्रश्नों को वो जांचेगा ही नहीं, बिल्कुल जांचेगा। आपके दिमाग में है बात, आपको पहले ये वाला क्वेश्चन पहले लग रहा है, पहले ये कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सबसे पहले कर दो, जैसे कि आपने मान लीजिए 7वें का क्या करना है, सबसे पहले वो कर लीजिए, बड़े बड़े लॉन्ग प्रश्नों को कर लीजिए। मतलब ये कि आपको जो सबसे अच्छे प्रश्न हैं, जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आते हैं, पहले वो प्रश्न करना है, ठीक है। बिल्कुल भी चाहे क्रम बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्रम का मतलब नहीं है, बस आपका क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की चीज, कुछ लोग क्या करते हैं पेपर में पैसे लगा देते हैं, टेप ले जाएंगे या स्टेपलर या एक पिन ले जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो अंदर ही है कि वहां पर टेप से चिपका देते हैं। 500 का नोट चिपका दिया, 100 का नोट चिपका दिया, 300 का, मतलब 300 चल नहीं रहा है, 200 का, 500 पहले चलते थे जब कॉपी चेक करते थे। ये तो बोर्ड की हैं, स्कूलों के जब फाइनल पेपर होते थे, जैसे कि हम 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ाता था वहां पर, तो 11वीं और 12वीं को मोस्टली पढ़ाता था, तो 11वीं क्लास में हमारे स्कूल का रूल था कि यदि आप 11वीं में फेल हो गए तो इंटर में प्रमोट नहीं करते थे। आपको क्या करना पड़ता था, अपने फैमिली को बुला के लेकर आते थे, तब आपको पास किया जाता था, या दोबारा री एग्जाम होते थे तब आपको पास करते थे। तो इस तरीके की कंडीशन में जब हम कॉपी चेक करते थे 11वीं क्लास की फाइनल की, तो उसमें भी 100 के, ठीक है, 500 का ऐसा नोट निकलते थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बोर्ड में बहुत सारे कॉपियां जब चेक करते हैं, एग्जामिनर दिखाते हैं वीडियो वगैरह, तो उसमें भी बहुत पैसे भी निकलते हैं, तो पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है, पैसा नहीं लगाना है। आजकल कॉपियां सभी उस पर कैमरे के सामने चेक होती हैं। आपका पेपर के चक्कर में जो कॉपी चेक कर रहा है वो अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाएगा, ठीक है। यदि उसने पैसे रख लिए और कैमरा में कैद हो गया तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। तो आप 500 के लिए उसके 50,000 की नौकरी, पूरे करियर को खत्म नहीं कर सकता कोई भी इंसान। इसलिए आप पैसे ना लगाएं। वो आपका गुस्सा, यानी कि उन पैसों का गुस्सा, जो कैमरा लग रहा है उसका गुस्सा आपकी कॉपी पर लगा दे, काट देगा, ठीक है। तो मजबूरी भी बन जाती है कि कैमरे में पैसा निकल रहा है, कोई काट भी देता है। इसलिए आप अपने और सामने वाले दोनों के फ्यूचर से खिलवाड़ करोगे, पैसे नहीं लगाने हैं।
तीसरा, प्रश्न उत्तर बार बार करना। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, 5 का क आपको आता है प्रश्न और 5 में का ख नहीं आया और 5 में का ग आता है, आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक बार 5 में का क कर दिया, 5 में का ख उसी प्रश्न को कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, पहले पेज पर पेज नंबर पहला है उस पर 5 में का क कर दिया, ख आपको नहीं आया, फिर आपने आगे पीछे यानी 2-3 पेज छोड़ के वहां पर फिर 5 में का ख डाल के फिर से वही कर दिया, या यही प्रश्न बार बार कर दिया। एक ही प्रश्न को बार बार कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत के पेज पर कर दिया, एक लास्ट में कर दिया, ऐसा करते हैं काफी लोग, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार करोगे वही नंबर मिलेगा, बार बार करने से 2 बार 3 बार नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रश्न, कोई कोई क्या होते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं। प्रश्न कैसे करते हैं, प्रश्न कैसे छूट जाते हैं कि पेपर को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते नहीं है तो उसमें क्या है कि आप करते जा रहे हो, लास्ट में आपका पेपर का टाइम भी खत्म हो गया और आपने देखा अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझ पे आता था और ये तो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, छोड़ना नहीं है। यदि आप पहले जो सही से आते हैं पहले वो प्रश्न करो, फिर जिन पर डाउट है थोड़ा उनको करो, फिर जब समय बचे जो कुछ नहीं आता तो उस प्रश्न के बारे में कुछ भी कर दो आप, पर करो, छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कोई प्रश्न छोड़ देते हो आप या कोई प्रश्न छूट जाता है गलती से, तो गलती से भी नहीं छोड़ना है और आपको कुछ ना कुछ लास्ट में करना है, तो कुछ ना कुछ लिख के आओ उसके बारे में, लेकिन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना पूरा। ठीक है। अपनी मर्जी के कोई क्या करते हैं कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो अपनी मर्जी का ही क्वेश्चन बनाया और अपनी मर्जी का ही उत्तर लिख दिया। अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्न बनाकर उत्तर नहीं लिखना है। आगे लास्ट में क्या करते हैं, मोस्टली लास्ट में क्या करते हैं कि इमोशनल मैसेज लिख देते हैं। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है कि मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाया है, फीस भी नहीं थी, मैंने बहुत ये करा है वो करा है, कृपया मुझे पास कर देना। इस तरीके का इमोशनल मैसेज लिख देते हैं। ठीक है। कोई शेरो शायरी लिख देते हैं। ठीक है। गुरुजी के ऊपर शायरी लिख देते हैं कि आपके बच्चे बने रहे। कोई क्या करता है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देगा कि हमसे कॉल कर लेना, हम गूगल पे आपको पैसे कर देंगे, आप हमको पास कर देना। इस तरीके की कोई भी टिप्पणी, इस तरीके का कोई भी मैसेज, इस तरीके की कोई भी शेरो शायरी नहीं करना है। इनसे क्या होगा, एग्जामिनर गुस्सा भी हो सकता है और आपका, ठीक है, नंबर भी काट सकता है। क्योंकि ये कॉपियां ऐसा ना सोचें, यदि आपका एक एग्जामिनर यदि कॉपी चेक करेगा, आपका एक चेक करता है तो आपका दूसरा एग्जामिनर उसे रीचेक भी होती है, कॉपी आपका रीचेक भी होती है। भाई ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है। तो आपका जो चेक करने वाला है वो नंबर दे भी दे तो रीचेक वाला देखेगा तो उसके सामने भी दिमाग पर रहता है प्रेशर। तो एग्जामिनर ऐसी गलतियां नहीं करते हैं जैसे आप सोचते हो कि ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बशर्ते यदि एग्जामिनर गुस्सा हो गया तो आपके 2-4 नंबर काट भी सकता है, जो कि आपके लिए एक गलत इंप्रेशन होगा और आपके फ्यूचर के लिए एक गलत प्रभाव होगा। इसलिए आई होप कि ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।